पंजाब के तख्त पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली का मार्का सर किया और आज डिप्टी स्पीकर का इंतखाब बिला मुकाबला अपने नाम कर लिया। मरकज में हुकूमत और पंजाब में अपोजिशन करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने स्पीकर के इलेक्शन को धांधली के इल्जामात पर अदालत में चैलेंज करते हुए आज डिप्टी स्पीकर के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। क्या मरकज की हुकूमत पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में पंजाब की इन्हीं तमाम तर सियासी डेवलपमेंट्स और पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि आज क्या किया है पंजाब में? आपने बिला मुकाबला ही मुंतखब करा दिया अपने डिप्टी स्पीकर को, मुकाबला शुकाबला करने देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्हें वाज़े तौर पे पता था कि जो कल का अदम एतमाद था उसमें 186 हर हाल में वोट ले रहे थे। जब उसमें भी हमारा एक वोट मुतज़लज़ल नहीं हुआ तो अब तो सिंपल सादा अक्सरियत लेनी थी। तो उन्हें समझ आ गई थी कि स्पीकर भी इनका आराम से बन गया, फिर जनाब अदम एतमाद भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो गई, दुनिया के सबसे अजीम शान फकीरुल मिसाल बेमिसाल और ताबनाक लोटे के खिलाफ। तो अब उन्होंने कहा फायदा कोई नहीं आज की प्रैक्टिस का, तो इतना कशफ काटने की जरूरत नहीं है। वो बाइकआउट कर गए और अल्लाह पाक की तरफ से हमारा कैंडिडेट वासी वासी जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। और हमने पंजाब हुकूमत और पंजाब के अंदर जो गंद डाला था आले शरीफ की क़यादत में, जो रिजीम चेंज साजिश का पार्ट 2, उसका आज हमने बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से इमरान खान साहब की क़यादत में और चौधरी परवेज लाई साहब की क़यादत में हमने उसका सफाया कर दिया पंजाब से। तो चौहान साहब, ये स्पीकर के इलेक्शन पर भी बड़े सवालात ज़ाहिर नून लीग ने उठाए हैं कि एक तो बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर्स दर्ज थे, फिर बड़ा हंगामा आरआई भी हुई, अब अदालत में भी गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे कोई मामलात या किसी हद तक बेज़ाब्तगी सामने आई है अगर धांधली ना कहें तो? पहली बात तो यह है कि हमेशा इसी तरह का बैलेट पेपर कौमी सूबाई असम्बली और जनाब लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी होता है। दूसरी चीज यह है कि अगर तो उसके जरिए से जाली वोट कोई भुगताया गया है, कोई जाली वोट का इस्तेमाल की कोई सिचुएशन है, तो उसके ऊपर तो सवालिया निशान उठता है। अदरवाइज नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन ट्वेल्स विद इट्स स्टूल के मज़दाक, अंगूर खट्टे हैं के मज़दाक। ये अब टोपी ड्रामा और ये शोर शराबा करें तो इनकी मर्जी है। हमारा भी जनाब एक वोट कैंसिल हुआ, उनके 3 वोट कैंसिल हुए। अगर तो जाली वोट पोल हुआ है ना, ये कहेगी कि जाली वोट पोल हुआ है तो चीज समझ आती है। बाकी बैलेट पेपर जो है ना, जो कॉपी होती है, और इन्होंने कल बदमाशी की। मैं समझता हूं कि पंजाब असम्बली के अंदर जो बदनामी और जो जिल्लत और रुसवाई आले शरीफ की क़यादत में पिछले 4 महीनों में इस नून लीग के खाते में लिखी गई है, कल उसमें एक इजाफा हुआ। इजाफा यह हुआ कि पहली दफा किसी कौमी सूबाई असम्बली के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो स्टाफ था उससे एमपीएस ने, पार्लियामेंटेरियन ने जबरदस्ती बुक छीनी बैलेट पेपर की, और बुक छीन के सरेआम सबके सामने उछाल के अपने कैंप की तरफ जहां पे इनके सारे एमपीएस बैठे थे वहां पे की। वहां एक खातून एमपीए ने उस कॉपी को जनाब रखा अपने पास, उसमें से 4 बैलेट पेपर निकाले और निकालने के बाद आधा घंटा तक जो पैनल ऑफ चेयरमैन, उन्होंने जो उनको इखलाक के कानून के दायरे के अंदर रह के थ्रेट लगाने थे कि जनाब पैनल ऑफ चेयरमैन, उन्होंने जो उनको इखलाक के कानून के दायरे के अंदर रह के थ्रेट लगाने थे कि जनाब आप कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप ब्लंडर कर रहे हैं, आप फौरन ये कॉपी वापस करें। फिर हमारे एमपीएस उधर गए, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला, तब जाके 4 बैलेट पेपर फाड़ने के बाद, अपने पास रखने के बाद उन्होंने वापस की। और फिर देखें, हादसे से बड़ा सान्हा ये हुआ, लोग कह रहे हैं ये हादसा देखकर, अंदर बदमाशी आपने की। पूरे कम से कम 1000 के करीब बंदा जो है वो गैलरीज के अंदर बैठा था और मीडिया की गैलरीज में जनाब बीसीओ जर्नलिस्ट बैठे थे। अंदर ये बदमाशी कर रहे हैं, बाहर इनका छोटू तारण और छोटू डान अता तारण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी पीटीआई के लोगों ने और एमपीएस ने जनाब बैलेट पेपर चोरी कर लिए। झूठ की, मुनाफिकत की, गोयबस की, चांकिया की। पेपर्स सेम होते हैं, सीक्रेट बैलेटिंग में भी सीरियल नंबर लगे होते हैं इन तमाम बैलेट पेपर्स पर। ये जरा आप रहनुमाई कीजिएगा हमारी। बैलेट पेपर जो है वो जो वोटर है वो अपने घर लेके जाता है। आप मुझे एक जवाब दें। नहीं, अपने घर लेके बैलेट बॉक्स में डालना है, बॉक्स में डालता है ना। और वो जो बाकी जो पिछली कॉपी होती है वो आपका क्या ख्याल है जनाब पोलिंग एजेंट को दी जाती है? उस कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट के, वो किधर जाती है? वो आपके प्रिजाइडिंग अफसर के पास होती है। आपके जो फजूल का रोना धोना, फजूल की चतर चलाकियां,
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इलेक्शन हार गए हो आप, ठीक है जी, तो उसके बाद फजूल कीजिए ना, तो इससे कुछ नहीं होता। जब रूलिंग एक दे दी, स्पीकर असेंबली ने हलफ उठा लिया, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इसके ऊपर फैसला मौजूद है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से रूलिंग आई थिंक सो के मार्च के पहले हफ्ते में इसी सूद है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से रूलिंग आई थिंक सो के मार्च के पहले हफ्ते में, इसी साल मार्च के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है कि जनाब जो इंटरनल मैटर्स हैं आपकी स्पीकर के, उसके ऊपर किसी किस्म की जनाब कोई इंटरवीन नहीं कर सकती जनाब अदालत। चौहान साहब एक और भी हमें जरा वजाहत आप कर दीजिएगा। सारे चूंकि सप्तान खान साहब अब आपके स्पीकर मुंतखब हो चुके हैं, उन पर भी नैब की एक इंक्वायरी थी और गालिबन उनके गुज़श्ता जो दौर था, जो काफ लीग का जब दौर था, उसमें जब वो वजीर थे और जंगलात के हवाले से कुछ मामला थे, क्या वो क्लियर हो चुके हुए हैं, जमानत पर हैं, वो स्टेटस क्या है? क्योंकि अब ये तनकीद भी आज से सामने आ रही है सप्तान खान साहब पर। नहीं, बाकी तो इस वक्त काबीना जो है वो 80% जो है वो अल्लाह के वली है, सियासी रोज कुतब और कलंदर है। वो तो खैर जमानतों पर वाले ही तनकीद ये कर रहे हैं कि अगले भी जमानतों पर हैं। तो मजा किरकिरा ना किया करो जरा, बात का मुकम्मल करें। वो सारे 5 वक्त के नमाजी है, पैदल हज करते हैं हर साल, और जनाब उम्मत मुस्लिमा के लिए जनाब वो खते अव्वल पे जिहाद करने जाते हैं, कभी कश्मीर के बॉर्डर पे, कभी फलस्तीन के बॉर्डर पे। वो तो बड़े हाजी नमाजी है, और जनाबे वाला उनके ऊपर तो फर्द जुर्म आयद हुई है। आपकी जो आधी कैबिनेट है, इनके ऊपर एक केस चला था और उसके ऊपर ये जमानत पे है। जिस तरह आसिफ जरदारी पे है, नवाज शरीफ पे है, शहबाज शरीफ पे है, हमजा शहबाज पे है, खुर्शीद शाह पे है, साद रफीक पे है, यूसुफ ज़ा गिलानी साहब पे है, नाम लेता जाऊं मैं लंबे लंबे सारे जनाब, तो इनका भी बस एज इट इज एक जनाब केस है। तो चौहान साहब फिर बेहतर नहीं होना चाहिए था कि जमानत पे हैं तो बाद में केस से क्लियर होने के बाद आ जाते? अब आप भी हैं, आप पर कोई केस नहीं है, किसी जमानत पर नहीं है, आप स्पीकर बन जाते, आपसे बेहतर पंजाब में पॉलिटिक्स और ये ऐवान की सारी सियासत कौन समझता है? तो ये तो आपका मौक़िफ़ ही ये था ना कि जमानत पर होने वालों को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, थोड़ा सा क्लैश नहीं आ रही है? पहली बात यह है कि आइन और कानून के मुताबिक जब तक फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, जब तक डिसीजन ना हो जाए किसी अदालत का, नैब का, उस वक्त तक वो फर्द जो है वो सियासी तौर पर अथॉरिटी रखता है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, वो इलेक्शन जीत भी सकता है, वो अवामी ओहदा भी रख सकता है, वो सियासी ओहदा भी रख सकता है। यहाँ पर तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुजरिम है, 10 साल की कैद बामुशक्कत है, वो जनाब आपके नून लीग के जनाब सरबराह है नवाज शरीफ साहब। जो दूसरी बेगम सफदर अमान है जो 7 साल कैद मुशक्कत है, उसके बाद जमानत पे है, वो सरेआम दंदराती फिरती है और सुप्रीम कोर्ट की 7 की बिल्डिंग में बैठ के वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां निकालती है। यहाँ का तो ये आलम है ना। सप्तान खान साहब ने कोई कानून को हाथ में नहीं लिया जमानत के बाद, कोई नैब को आंखें नहीं दिखाई, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गालियां नहीं निकाली, कोई अदालती सिस्टम को बुरा भला नहीं कहा, कोई अदालती सिस्टम को दश्ताम तराजी नहीं की। यहाँ तो ये सारे के सारे, ये मौलवी फजलुर रहमान, ये साद रफीक, ये जनाब मियां जावेद लतीफ, ये आपकी बेगम सफदर अमान, ये जितने नैब ज़दा और मुजरिम लोग हैं, ये तो सारे दिन गालियां दे रहे हैं अदालती सिस्टम को भी, अदालतों को। उन सबका तो खैर आर्गुमेंट ये कि आपकी हुकूमत पौने 4 साल रही, अगर कोई ठोस सबूत होता तो सजा हो जाती। ख्वाजा साद रफीक साहब भी ये कहते हैं जमानत इसलिए हुई क्योंकि ठोस सबूत नहीं था, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं जमानत इसलिए ठोस सबूत नहीं था। तो वो भी तो ये आर्गुमेंट रन करें कि सियासी केसेस थे, देखें सबूत नहीं है, हम जमानत पे बाहर आ गए। 15 फरवरी को फर्द जुर्म दोनों बाप बेटा पे लगनी थी ना, बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड पे, जिनको एक को वजीर आजम और एक को जाली वजीर आला बना दिया गया, और फिर जो जूते पॉलिश करने थे, जो बूट पॉलिश करने थे, उसकी पादाश में गैर मुल्कियों के जो बूट पॉलिश किए हैं, उसके बाद जनाब ये फर्द जुर्म एक्सटेंड होते होते अब एक्सटेंड हो रही है। उनके ऊपर तो केसेस सारे साबित हुए हैं, उसमें तो नैब फर्द जुर्म लगा रही है। वो अलग बात है, इन्होंने जितने प्रोसिक्यूटर थे, जितने नैब के अफसरान थे और जितने गवाह थे, सारे के सारे खड़का दिए हैं, सारे के सारे खड़के हैं। वो तो खैर आज भी हमजा शहबाज वो कमर में दर्द की वजह से नहीं जा सके, अब सितंबर में शायद मौखर हो गई है। वो तो कल इतना हेक्टिक दिन था आपका मसरूफियत का। ठीक हो गया। अच्छा चौहान साहब, 3-3 घंटे तकरीर कर सकते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए असेंबली में खड़े होके, अपनी जान बचाने के लिए जनाब 4-4 घंटे तकरीर कर सकते हैं। जब अदालत में जाने की बारी आती है तो कोई व्हील चेयर पे होता है, कोई स्ट्रेचर पे होता है, कोई हाथ में लाठी लेके होता है, लेकिन गैर मुल्की आकाओं की गोद में बैठ के जरा सी भी कोई सियासी जनाब इनको विक्ट्री मिलती है या जीत मिलती है तो अपने आप को मर्द आहद जनाब अपने लेतरों के जरिए से और अपने जनाब जितने वो दाएं बाएं के इनके हैं चेले चांटे,
ان کے ذریعے سے جناب اپنے آپ کو مرد آہن کہلواتے ہیں، لیکن ذرا سا قانون کے شکنجے میں آتے ہیں تو اسٹریچر پہ، ویل چیئر پہ، لاٹھی لے کے، چھڑی لے کے، اور جناب گردن میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے جناب. چوہان صاحب خیر بیماری ہاری تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس میں انسان کا تو کوئی کردار نہیں ہے. یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ذرا لیجئے گا، اگر سبطین خان صاحب پر ہاں جی اس کا جواب دے دیں. تو جناب آپ صحت مند ہوتے ہیں، اقتدار سے اترتے ہیں تو جناب آپ کی جان اٹکی ہوتی ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو ان کی ڈرامے بازی ہے، ان کی جو دو نمبری ہے، ان کے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہے، باقی بیماری تو اللہ پاک کی دینی ہے، اللہ پاک کسی کو بیماری نہ دے. بالکل آمین، سب کو صحت مند رکھے. اچھا چوہان صاحب، اگر یہ سبطین صاحب پر فرد جرم کی کاروائی اگر ہو، اگر کیس میرٹ پر چل رہا ہے اور واقعی ثبوت وغیرہ ہوں، تو کیا اس بنیاد پر تو اثر انداز نہیں ہوگی کہ اب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور آپ کی ظاہر حکومت پنجاب میں اور کوئی مداخلت وغیرہ ہوگی؟ نہیں، پنجاب آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے ینگ اینکر ہیں. نیب جو ہے وہ مرکز کے انڈر نہیں ہے تو نہیں ہے. ہاں جی. لیکن آپ کا آرگومنٹ تو یہ نا کہ نیب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنا اثر اس کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن آفیسرز تبدیل کر دیتے ہیں، تفتیشی ابھی بھی پنجاب میں بلکہ تبدیل ہونے کی جو باتیں ہیں اس کو آپ کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنوں کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں. اور چیری بلاسم کرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے، اس کی کیبنٹ کی وجہ سے ہے نا. نیب کا کچھ نہ کچھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ وفاقی حکومت سے بنتا ہے، صوبائی حکومتوں سے تو نہیں بنتا. تو وفاق کے اندر انہوں نے آنے کے بعد یہ حرکات و سکنات کی ہیں نا، یہ بدماشیاں کی ہیں. اچھا تو چوہان صاحب اب ذرا کچھ اگلا لاہ عمل بتائیے. یہ جو وزارتیں اب ظاہر صوبے میں آنی ہیں، 10 سیٹوں والے ہیں، آپ کے وزیر اعلیٰ ظاہر آپ کے اتحاد میں ہیں، آپ نے پورا سپورٹ ان کو کیا، میجورٹی پارٹی پھر پاکستان تحریک انصاف کی ہے، کس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے آپ کابینہ کو؟ دیکھیں کابینہ کا فیصلہ 100% عمران خان صاحب کا ہے، پارٹی چیئرمین اور پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے. باقی ود دا کنسلٹیشن آف چودھری پرویز لائی صاحب ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب ایک سیزن پالیٹیشین ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر بلدیات رہے ہیں، اسپیکر اسمبلی رہے ہیں، 35 سال سے لگاتار عوامی عہدوں پر فائز ہیں. ان کو پتہ ہے انتظامیہ، بیوروکریسی، حکومت، وفاقی صوبائی کس طرح چلنی، کس طرح چلانی. اور عمران خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے یہ پوری سٹرگل جو پچھلے 4 مہینے لڑی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو میں نے خراج تحسین پیش کیا تھا اسمبلی کے باہر کہ یہ 4 مہینے کی ساری سٹرگل اور یہ کامیابیاں یہ عمران خان صاحب کے نام ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی کی پنجاب کے حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن ہے تو وہ چودھری پرویز لائی صاحب ہیں، جنہوں نے 4 مہینے اسپیکر اسمبلی کی حیثیت سے جس جرت، ہمت، دانش اور حکمت اور جس کامیاب حکمت عملی کے ساتھ ان کو چاروں شانے چت کیا اور ان کو جناب لاکھوں چلے چبوائے، اس آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن کو، اس کپڑی مافیا کے سربراہ حمزہ شہباز کو. ظاہر چوہان صاحب جس مشکل ٹائم میں سب اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑے تھے تو ظاہر پرویز الہی صاحب کھڑے رہے، اپنی جماعت نے بھی انفیکٹ چودھری شجاعت صاحب سے بھی انہوں نے لڑائی مولی. لیکن اختیارات واضح طور پر کیا ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہوں گے، یا جس طرح سے ماضی میں بھی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ اسلام آباد سے پنجاب کو چلایا جاتا رہا ہے، تو کیا یہ بھی معاملات سامنے آئیں گے کہ بنی گالہ سے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی اسلام آباد سے جو ہے یا بنی گالہ سے پنجاب کو نہیں چلایا جاتا تھا، یہ آپ کی غلطی ہے. اور اب بھی جو ہے ایک باہمی کنسلٹیشن کے ساتھ چودھری پرویز لائی صاحب، عمران خان صاحب کی قیادت، یعنی مشاورت کے ساتھ پنجاب کے ظاہر معاملات سے چلیں گے. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے.